बिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। रात काफी हो चुकी और इस अजीम मिंबर नूर पर उस्तादुल उलमा फ़ख्रुल उलमा हज़रत अल्लामा मुजाहिद हुसैन हबीबी अदामल्लाहु इक़बालुहु जलवाबार है। अकाबिर उलमा का ये स्टेज है, मिंबर है। अभी हुजूर अजीज़ मिल्लत भी तशरीफ लाने वाले हैं और ये मेरे लिए ज़र्रा नवाजी है कि हुजूर उस्तादुल उलमा अल्लामा मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब क़िबला बैठे हुए हैं और उनके सामने मैं लब कुशाई कर रहा हूं। इनकी तकरीरें तो उस वक्त से हम सुन रहे हैं जब अभी हमें बोलना भी नहीं आता। बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह तबारक व तआला इस इलाके की इस जरखेजी को हमेशा सलामत रखे। मुझे पहले मालूम नहीं था कि ये जमीन इतनी जरखेज है कि इलाहाबाद तक को मुनव्वर कर रही है। अल्लाह करीम इस जमीन पर हमेशा आशिकाने रसूल को फलता फूलता रखे। बड़े दिनों के बाद रात के 2 बजे इस तरह का मजमा देखने को मिलता है। वैसे यूपी, बिहार, झारखंड रोजाना घूम रहा हूं, हर जगह रात के 2 बजे ही मुझे लाया जाता है। लेकिन किसी की आधी नींद हो चुकी होती है और कोई नारे में मशगूल रहते हैं। लेकिन ये मजमा गजब का है कि यहाँ अव्वल से लेकर आखिर तक सब इस तरह जमे खड़े हुए हैं। और अभी इसी दौरान आपके इलाके के नेताजी भी आए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं या तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन फर्क बताना चाहता हूं। नेताजी का जलसा सुबह में भर सकता है, रात के 2 बजे अगर कोई मजमा आता है तो ये सिर्फ गुंबदे खजरा पर जान लुटाने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जमा किया हुआ मजमा नहीं है और ना ही अभी कोई मौसम है आपके यहाँ इलेक्शन का। लेकिन रात की इस तारीकी में जो मजमा जमा है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे इश्क और मोहब्बत में जमा है। वरना लोगों मुझे देखने क्यों आते हैं लोग? मेरे ऊपर कोई पर नहीं लगे हैं, ना ही कोई सींग लगे हुए हैं। मैं वही आदमी हूं जैसे जमीन का, आपके दरमियान का। बस बात इतनी है कि मैं इस चीज को महसूस करता हूं, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। इस मसले को समझ करके चलो ए सुन्नी मुसलमानों। ए फार्मूला मैं आपको दे देता हूं। इज्जत चाहते हो दुनिया में, सरफराजी बुलंदी चाहते हो तो एक इस जुमले पर अमल कर लो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। जब तक उस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी होगी, रब तबारक व तआला तुम्हारे नाम को कभी झुकने नहीं देता, कभी तुम्हें मरने नहीं देता तुम्हारे नाम। आज आपके सामने सिर्फ मैं 2 चंद बातें नसीहतन अर्ज करके जाऊंगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इस्लाम के अलावा जो दूसरे दीन की तरफ रुख भी किया
या ढूंढने की कोशिश किया, क़यामत के दिन उसका लाया हुआ कोई दीन कबूल नहीं होगा और आखिरत में वो सबसे बड़ा घाटा उठाने वाला है, नुकसान उठाने वाला है। दीन इस सरजमीन पर अल्लाह ने फरमाया रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हें इस्लाम देकर दीन के एतबार से राजी हुआ। अल्लाह जिस दीन से राजी हुआ, तुम अपने गरेबान में झांक करके देखो, क्या तुम भी इस दीन से राजी हो या नहीं। आज के जमाने का सबसे बड़ा मसला है, इनकी उनकी बात छोड़ो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तुम्हारे अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि जिंदगी का हर पल तुम इस फख्र में गुजारो कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया। इस फख्र के साथ जियो। जब तक तुम्हारे अंदर इस निस्बत का फख्र नहीं आता, गोया कि तुम दीन को हल्के में ले रहे हो। तुम दीन के मुतालिक आज जैसे कि दज्जाली मीडिया ये फैला चुकी है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, इतना तनकीद करो, इतना तनकीद करो कि मुसलमान दीन का नाम लेने से घबराने लग जाए, वो अपने आप को छुपाने लग जाए, जैसे अब तुम छुपाने लग गए। कभी दाढ़ी को निकाल कर फेंक दो, कभी टोपी को छुपा दो, तुम्हें ये लगने लग जाएगा कि मुझे लोग पहचान लेंगे, तो फिर कहेंगे मुल्ला जी हैं ये, फिर कहेंगे ये जो है पुराने जमाने के मुसलमान हैं, मौलाना हैं। जैसे आज ताना दे दे करके कहा जाता है, ये हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब लोग तुम्हें इस्लाम पर ताना दिया करेंगे, ये देखो ये मुसलमान है, इस्लाम पर ताना देंगे। वो जमाना आ चुका, जिस भी मीडिया के चैनल को खोलकर देख लो, उनके यहाँ गधों को बिठा करके इसी पर डिबेट किया जाता है, ये मुसलमान ये मुसलमान। इनको बुर्का गढ़ता है, कभी दाढ़ी चुभती है, इनको मस्जिदों के मीनार गढ़ते हैं, यही सारे डिबेट हैं आज। इस जमाने में मेरे अजीजों, तुम्हारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, तुम्हारा किरदार क्या होना चाहिए। जब ये भौंकने लगे तो क्या तुम अपने आप को छुपा करके बैठ जाओगे? हरगिज नहीं। ये जमाना है, मैदान में उतरो और इन्हें पुकार करके कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी निस्बत मेरे नबी से कल भी थी और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज ये तुम्हारे इजहार का जमाना है, आज ये तुम्हारे बताने का वक्त है कि तुम्हें अपने दीन पर फख्र है या नहीं। गैरत इस्लामी इसको कहते हैं। जब दीन पर कोई बात आए तो बंदा मुंह छुपा करके मसलहतों का शिकार ना बन जाए, वो दरवाजे ना ढूंढे कि मैं यहाँ छुप करके थोड़े दिन इंतजार कर लूं हालात सही हो जाएं, बल्कि ये जमाना होता है अपने इस्लाम पर फख्र करने का। और सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सिखाया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो इज्जत दी है वो हमारे चेहरे की वजह से नहीं, वो मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी की वजह से। इस्लाम की बदौलत हमारे चेहरे आज पहचाने जाते हैं। लिहाजा तुम इस दीन को अजनबी मत करना। अपने घरों में, अपने बाजारों में, अपने मोहल्लों में, अपनी शादी ब्याह में दीन को अजनबी मत करो। दीन इस्लाम को हर जगह जाहिर रखो। आज एक किसी भी एक आंख वाले को भी बुलाकर रात में पूछेंगे ये मजमा किसका है, तुम्हारा चेहरा देख करके वो पुकारेगा ये मदीने के गुंबद खजरा से मिले हुए फैज का मजमा है। कोई भी बता देगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ इस्लाम जाहिर है। तुम्हारे सरों पर ये अमामे हैं, तुम्हारे सरों पर टोपियां, ये जो माहौल है ये इस्लाम को दर्शाता है। कोई भी आकर के कहेगा मैं ये चाहता हूं कि जब तुम बाजार में हो तब भी तुम्हारा इस्लाम जाहिर हो, जब तुम अपनी दुकान में हो तब भी तुम्हारा इस्लाम जाहिर हो, जब तुम अपनी बेटियों की या बेटों की शादियां कर रहे हो तुम्हारे शादी महलों में भी इस्लाम जाहिर हो। ये नहीं कि वहां दीन को पीछे छोड़ दिया और अजनबी कर दिया। इसीलिए मेरे अजीजों, आज जो हालात हमारे आए हैं तुम खुद फख्र करना छोड़ दो, फख्र करना छोड़ दो।